Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 3rd of December and all the important articles are here as follows. पहला है regarding PM internship scheme. तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है PM internship scheme, उसका क्या है. जो only 20% of the schemes है ना, they have been accepted. Only 20% of the candidates have accepted and completed the PM internship scheme. तो ये एक data आया है तो important है. Second is India's third indigenous submarine navy submarine to be commissioned soon. नेवी चीफ ने कहा है. तो यहाँ पे ये भी आपको जो सबमरीन का नाम है वो पता होना चाहिए. एंड थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस लीगल स्टेटस ऑफ रोहिंग्यास. तो ये आज के 3 मेजर आर्टिकल्स है. एनालिटिकल आर्टिकल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है. सो only 20% of candidates accepted PM internship schemes offer data. ठीक है. तो ये स्कीम के बारे में, स्कीम 2024 में स्कीम को लाया गया था, इसके बारे में हमें जानना होगा. काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है. तो इसमें अगर आप देखें पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है, ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट हैज एक्सीडेड इट्स टारगेट. मतलब 1.2 लाख मतलब 1 लाख जो यूथ है उनको इंटर्नशिप दिलाने की बात थी, लेकिन यहाँ पे 1.2 लाख जो आपके यूथ है उनको यहाँ पर इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी दिया गया. बट यहाँ पे क्या देखने को मिला, ओनली फ्यू टेकर्स. बस जो है इंडियन जो यूथ है उसमें बहुत कम लोगों ने इस पूरे इंटर्नशिप को कंप्लीट किया. ठीक है. Over 2 phases, 1.65 lakh internship offers were made by companies, applicants. Minister of State for Corporate Affairs informed to the Lok Sabha in a reply to the question. ठीक है. इसमें से जो 20% मतलब इन 1.65 लाख जो आपके एप्लीकेंट्स है उसमें ओनली 20% वर एक्सेप्टेड. ठीक है. इन जो इतने ऑफर्स दिए, ये कंपनीज का ऑफर्स था, इसमें से सिर्फ 20% ही एक्सेप्ट हुआ. यहाँ पे क्या है, जो कैंडिडेट्स है उनको जिस तरीके का जॉब प्रोफाइल चाहिए था वो कंपनीज वो उस तरीके का जॉब प्रोफाइल नहीं ऑफर कर रही थी. ठीक है. और अगर जॉब रोल्स भी मिल भी रहा था तभी भी लोकेशन का इश्यूज, रोल्स का इश्यूज, ड्यूरेशन का इशू जो है बहुत ज्यादा था. इसीलिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ऑफर्स को डिक्लाइन कर दिया. और those who accepted the offers, 1/5 participants left internship before even completing them. तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू है. ठीक है. 20 उसमें से भी जो 100% है उसमें से भी 20% ने तो कंप्लीट करने से पहले ही इंटर्नशिप छोड़ दिया. प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है यूनियन बजट 2024 में लाया गया था ताकि जो इंटर्न्स है या फिर कैंडिडेट्स है उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कंपनी में काम करके. ठीक है. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 years. 5 साल तक ये स्कीम चलेगा. इस साल भी है. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज एलिजिबल यू कैन डेफिनेटली टेक पार्ट. यहाँ पे इट इज पेड इंटर्नशिप. ठीक है. और इसमें कुछ कैटेगरीज है कि उन कैटेगरी के फैमिली के बिलोंग करते हैं तो नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे सीए का कोर्स है, तो यू कैन परस्यू दिस स्कीम. अगर पेरेंट्स का आमदनी 8 लाख से ज्यादा है तो यू कैन डू इट. पेरेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो यू कैन डू इट. ठीक है. तो इसे बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे देयर आर सर्टेन बैरियर्स, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ये आप मतलब यू कांट मतलब ऐसे कुछ सर्टेन बैरियर्स है. मतलब बैरियर्स इन द सेंस कि आप नहीं कर सकते. एक्चुअली गवर्नमेंट वांट्स कि जिनके पास एक्सपोजर नहीं है वो स्टूडेंट्स आके यहाँ पे, वो कैंडिडेट्स आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें. ठीक है. स्कीम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी विद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें 1 करोड़ यंग पीपल को नेक्स्ट 5 साल में इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा. मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और 5000 का स्टाइपेंड होगा. इसमें 4500 गवर्नमेंट देगी एंड 500 रुपए जो ये कंपनी देगी. तो 5000 का स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. वो अपने 500 रुपए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगाएंगे. वन टाइम ग्रांट भी दिया जाएगा अपॉन एनरोलमेंट पे. तो अलॉन्ग विद इंश्योरेंस कवरेज अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है. इसमें एज कैटेगरी है
21 से 24 साल तक, इससे बड़े एज वाले नहीं कर सकते। तो देखेंगे कि कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सेकेंड इज इंडिया थर्ड इंडिजिनियस नेवी सबमरीन टू बी कमीशन सून, नेवी। तो ये जो नेवी सबमरीन है हमने अरिदमन, ठीक है, इसका नाम है अरिदमन। ये नेवी का नेवल शिप जो सबमरीन है उसका नाम है INS अरिदमन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और ये जो है थर्ड इंडिजिनियस, ये इसको हम बहुत ही जल्द कमीशन करेंगे, ठीक है। So India is set to strengthen naval arm of its nuclear triad with imminent commissioning of INS Aridaman, the country's third indigenous nuclear-powered submarine, Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi announced ahead of Navy Day. So the third nuclear-powered, we have INS Arihant, ठीक है, आई थिंक INS अरिघात भी है, एंड दिस विल बी INS अरिदमन, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है, ये हमारा न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर न्यूज रहेगा, अगर इस समय भी ये कमीशन होगा, दैट विल बी वेरी क्रूशियल। He said that acquisition process for 6 stealth submarine under Project 75, ठीक है, ये ऐसे 6 और stealth submarine जो है उसको हम acquire करेंगे। India is nearing completion while the first 4 Rafale M fighter jets from the 64,000 crore deals with France will arrive in 2028। तो हमारा जो है ट्रायड में वी नीड एयर, लैंड और सी। तो सी का, एयर के लिए रफाल एम जो है मंगवाएंगे, इसमें हम न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो फेंक सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर INS अरिदमन या फिर INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सबमर्सिबल जो सबमरीन होते हैं वो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। Highlighting Navy's role in Operation Sindoor, he noted that the deployment of carrier battle group and aggressive posturing kept Pakistani Navy confined to its port and raised insurance cost of merchant vessel headed to Pakistan। तो ये नेवी का रोल भी यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जितना आई थिंक रोल इंडियन एयरफोर्स का था और इंडियन आर्मी का था, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल, मतलब उतना ही ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और इंडियन नेवी का, ठीक है। एडमिरल त्रिपाठी ऑन ऑपरेशन सिंदूर रिमेन्स ऑन सेज कि अभी तक चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, एंड हैज imposed financial strain on Pakistan as several ships avoid its water following hostilities, ठीक है। तो और इसी के कारण फाइनेंशियल उनको स्ट्रेन्स भी हो रहा है, किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। तो INS अरिदमन जो है ये फाइनल स्टेजेस में ट्रायल अभी शुरू हो जाएगा, एंड INS अरिघात ये भी हमारा बैलिस्टिक न्यूक्लियर शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है, हमारे SSBN प्रोग्राम जो है ये एक हमारा न्यूक्लियर ट्रायड का एक एसेंशियल पिलर है, ठीक है, और कंट्री का न्यूक्लियर डेटरेंस भी होता है, ठीक है। With this, India strengthens its position among the few nations operating nuclear-powered submarines, even as it continues to advocate for universal disarmament and elimination of atomic powers, ठीक है। So this was the second article. Third is Supreme Court questions legal status of Rohingyas, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्यास जो है उनके जो लिविंग कंडीशंस है उनके बारे में बोला है कि क्या हम जो इंक्लूडर्स है, जो मतलब जो इंडियन सिटीजन नहीं है, क्या उनको हम रेड कार्पेट वेलकम कर सकते हैं? तो खुद के देश के जो जनता है वो बेसिक कम्युनिटी से, पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, तो क्या हम उनको वेलकम कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर अभी वो कैपेबिलिटीज है कि वी कैन हैंडल दोज रोहिंग्यास रेफ्यूजीज व्हेन वी सेल्फ आर ग्रैपलिंग विद द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। Hearing the habeas corpus plea alleging the disappearance of some Rohingyas detained by authorities in Delhi, a bench led by Chief Justice Surya Kant expressed concern about illegal border crossing and asked why those legal status claims why why those without legal status should claim right to food, shelter and education। जिनके पास लीगल स्टेटस ही नहीं है वो क्यों इस तरीके से मांग सकते हैं कि उनके पास भी खाने का अधिकार है, शेल्टर का, एजुकेशन का अधिकार है, जिनके पास खुद का लीगल स्टेटस भी नहीं है। The court adjourned the matter to December 16, noting that the plea alleges that certain Rohingyas were picked up by Delhi police in May and their whereabouts remain unknown। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रू है कि उनका जो है अभी तक कोई भी वेयर अबाउट्स नहीं पता है हमें, वी आर नॉट श्योर कि वो कहाँ पे है,
ठीक है। तो इसीलिए हमारे हमारे तो वो जो दिल्ली पुलिस ने जो उठाया उन लोगों को, वी आर नॉट वेरी श्योर कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन रूप से अगर आप देखें तो उनको हमें हेल्प करना चाहिए, बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन कि हमें अपने सिटीजन्स के लिए क्या ह्यूमैनिटेरियन रूप से नहीं देखना चाहिए। ऑब्वियसली वी कांट किल दोज रोहिंग्यास बट वी कैन डिपोर्ट देम, राइट। तो ये भी एक बात रह जाता है, एक डिबेट हो जाता है, and it is a very dubious kind of situation when we talk about human rights, but human rights is not just of those refugees but also the citizens, ठीक है। we as the citizens of the nation, we too have certain rights and privileges that we uh, enjoy by the virtue of being a citizen of the nation, right? So we have to acknowledge that also. And how much ready of a country is India? That is something which is debatable and which is obviously carried out. Debates and discussions have been carried out in forums, in the Supreme Court and everywhere, right? You would see discussions going on. Okay? तो बेंच ने क्या एक्नॉलेज किया कि इमिग्रेंट इलीगल जो इमिग्रेंट थे उनको थर्ड डिग्री जो मेथड है वो नहीं करना चाहिए, और डिपोर्टेशन जो होना चाहिए वो भी ड्यू प्रोसीजर के साथ फॉलो होना चाहिए। जस्ट स्ट्रेस दैट प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंडिया के खुद के जो पुअर सिटीजन है उनके ऊपर हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। नोटेड दैट रीपैट्रिएशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ऑल्सो, उनको भेजने में भी तो हमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस लगेंगे। Solicitor General Tushar Mehta argued that petitioner has no locus as he was not filed by an affected person. Earlier on 31st July, the court has observed that many primary issues of Rohingya-related cases is determining whether they are refugee or illegal entrants. तो ऐसे तो होते हैं ना कि बहुत सारे illegally entry कर देते हैं. They are not refugees, but they just want to enter into India. तो वो भी केस हमें डिफरेंस डिटरमाइन करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में बन जाता है, ठीक है। तो दिस वाज सुप्रीम कोर्ट स्टैंड कि हमें डेफिनेटली हमें ये पता करना होगा कि कौन एक्चुअल में इंट्रूडर है और कौन यहाँ पर दे आर इलीगल इमिग्रेंट और कौन यहाँ पे रेफ्यूजी है, और साथ ही उनको डिपोर्ट करना ही आप देख पाएंगे। ये जो पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा उसमें हमें क्या समझ में आया कि हमें उनको डिपोर्ट करना हमारा अभी तक का हमारा स्टैंड है, ठीक है। तो डिपोर्टेशन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंड है, अभी भी हम उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Then take care, study hard and